आप बैठो, मैं इधर बैठ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मैं दिलावर सिंह मनहास, प्रधान युवा राजपूत सभा। आज हम सैनिक कॉलोनी में आए हैं। जो थोड़े दिन पहले आपको पता ही है कि एक मसला बना था, जो हमारे एक राजपूत भाई जशपाल सिंह जी, जो आईओसी में चीफ मैनेजर थे कश्मीर में, बड़े ही ईमानदार, बड़े ही शांत स्वभाव के, कानून के अंदर रह के काम करने वाले इंसान, और अचानक उनकी मौत हो गई। और जो मौत हुई वो बड़ी ही दुखद हुई। कैसे हुई, क्या हुआ, ये सारा बताने के लिए आज ये सारे इनकी बिरादरी के जितने भी लोग, ये उनकी वाइफ प्रेमलता जी, ये उनकी बेटी शशि, और ये उनका बेटा हर्ष, और ये इनके बड़े भाई कर्नल कुलदीप सिंह जी, ये पूरी की पूरी फैमिली देश सेवा करते आई है और आज आकर सैनिक कॉलोनी में रहती है। ये सैनिक कॉलोनी वो एरिया है जहां पर जितने भी देशभक्त लोग हैं, जो सैनिक हैं इंडियन आर्मी के, उनको ही यहां पे प्लॉट दिए गए थे, वही यहां पे आके रह सकते हैं। और 32 साल आर्मी की नौकरी करने के बाद आज कुलदीप सिंह जी भी हमारे साथ बैठे हैं, उनके बड़े भाई। और आज इस पूरे घर में एक बड़ा ही दुख का माहौल है। बात कहां से हुई कि जशपाल जी ट्रांसफर होकर श्रीनगर गए आईओसी में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और उनको वहीं पे रहने के लिए गेस्ट हाउस मिला। यहां पे उनका डिपो था, वहीं पे वो रहते थे। जब उन्होंने वहां पे देखा कि यहां पे कुछ लोग 20, 25 साल से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो जो उनका टर्म एंड कंडीशंस कहती थी, जो रूल कहते हैं आईओसी के, कि 4 साल से ऊपर कोई भी बंदा एक जगह पे काम नहीं कर सकता, उन्होंने कुछ बंदों को वहां पे चेंज किया। चेंज करने के बाद उनको ख्याल आया कि क्या ये मैंने गलत कर दिया, जिनको 25 साल से किसी ने चेंज नहीं किया, क्या मैंने इनको चेंज किया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। शायद उन्होंने वो कुछ गलत कर दिया था, उनको लग रहा था अंदर अंदर से। इसी बात को लेकर उन्होंने अपनी वाइफ को कश्मीर में बुलाया और पूरी कहानी सुनाई कि क्या हुआ। वो सारी बात आपको ये खुद सुनाएंगे, क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, क्या हुआ। बात ये है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये उनकी तस्वीर सामने रखकर उनके बच्चे यहां पे बैठे हैं। उनकी मौत हुई या उनका मर्डर हुआ, ये बड़ा सवाल है। पर पूरे बरादरी को, पूरे लोगों को, पूरी फैमिली को लगता है कि वो मर्डर है, जिसको कन्वर्ट किया गया सुसाइड में। क्या क्या वहां पे हुआ, कैसे कैसे हुआ, पहले ये बात सुनते हैं। इनकी जुबानी, जो वहां पे रह के आए, उनके साथ थोड़े दिन उन्होंने बुलाया था अपने पास। और जो इंसान रात को कहता है कि मैं 1-2 दिन में घर वापिस आ रहा हूं, बेटी की एडमिशन करवानी है, और सुबह वो वहां पे डबल बेडशीट के साथ उसको फांसी में लटका के सीढ़ियों में लटकाया होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले सुनते हैं कि इनसे क्या हुआ। जी, तो गए थे, फिर क्यों थे? मैं थोड़े दिन रोने आस्ते अंदर को गई थी, तो तब उन्होंने मुझे ये बताया कि कुछ, जो मेरे सामने की ही बात है, कुछ गार्ड्स निकाले गए थे और कुछ नए गार्ड्स अपॉइंट किए गए थे अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से। मतलब वो कुछ साल कितने सालों के लिए रख सकते हैं वो मुझे पॉलिसी का आइडिया नहीं है, पर पॉलिसी की, उनकी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही जो गार्ड्स थे उनको, पुराने गार्ड्स को निकाल के नए गार्ड्स अपॉइंट किए गए थे। जिसके जो गार्ड निकाले थे वो कितने देर पुराने थे वहां पे? काफ़ी सालों से थे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने साल, बहुत सालों से वो सर्विस कर रहे थे वहाँ पर। तो उनको चेंज किया गया और उसके बाद नए गार्ड्स अपॉइंट किए गए। तो कुछ केसेस उनके ऊपर चल रहे थे, कंपनी कम उनके ऊपर केसेस जो हैं वो चल रहे थे गार्ड्स के। तो उन्होंने मुझे ये मतलब ऐसे हिंट दिया था कि ये गार्ड्स निकाले गए हैं, अब देखो क्या होता है आगे। मतलब एक थोड़ा सा शक सा ऐसे जाता है कि क्या होता है, मतलब थोड़ा सा कुछ उनको डाउट था उस चीज़ के ऊपर।
उसके बाद जिस दिन मुझे ये खबर मिली है सुबह मॉर्निंग में, हम यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं श्रीनगर, तो हमारे जाने से पहले ही वहाँ पोस्टमार्टम हो गया होता है। हमें कुछ नहीं बताया गया होता है, ना हमसे कोई कंसल्ट ली गई होती है कि पोस्टमार्टम करना है नहीं करना है, और ना ही हमें बताया जाता है। बस जाते ही हमें इनकी बॉडी दे दी जाती है, पोस्टमार्टम हो चुका होता है। बिना बताए, बिना फैमिली के कुछ बताए बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया, और पूरी फैमिली का कोई भी वहाँ पे कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं था। तो हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। मैं, मेरा बेटा और मेरे ब्रदर थे, हम लेके उनको यहाँ आ गए कि पहले हमें लगा कि हमें घर पहुँचना, सबके सामने बड़ों से फिर सलाह लेके क्या करना चाहिए। फिर यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें हमें सस्पिशियस लगी, तो हमें लगा कि नहीं, हमें रीपोस्टमार्टम करवाना चाहिए कि पोस्टमार्टम हुआ क्या हुआ हमें पता तो चलना चाहिए। ना उसकी कोई रिपोर्ट दी गई, ना कुछ दिया गया। तो रीपोस्टमार्टम के लिए हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करते रहे डीसी सर से। डीसी सर ने, जम्मू के डीसी सर ने परमिशन दे दी, श्रीनगर से परमिशन नहीं मिली। उसके बाद 7वें दिन जाके हमें हाई कोर्ट से परमिशन मिली, और 8th डे पे जाके हमने कितनी मुश्किल से, कितने डिफ़िकल्ट टाइम से हम गुजरे हैं वहाँ पर। फिर उनका क्रिमेशन जो है, जो अपने रीति रिवाज के अनुसार जो हमें करना था, वो हमने इतने दिनों की जद्दोजहद के बाद हमने वो किया। उसके बाद जब जैसे इन्होंने रात को, शाम को मेरे साथ बात की थी, फ्राइडे शाम को 7-17 पे, तो इन्होंने मुझसे ये बात की थी, वीडियो कॉल हुई थी। वीडियो कॉल पर इन्होंने मुझे बताया था कि मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं, तो कहते मैं एयरफेस से आ रहा हूँ। तो मैंने कहा किस लिए गए थे? मैं किसी से मिलने गया था, इनसे शिवम जी थे कोई, उनसे मिलने गए थे। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रातों रात ऐसा क्या चीज़ हुई वहाँ पर उस दिन, एयरफेस में हुई, ऑफिस में हुई, शिवम जी के साथ हुई, क्या हुआ जिसकी वजह से रात को ये, और सुबह मुझे मॉर्निंग में ये सब सुनना पड़ा कि ऐसा हुआ। रात को भी मेरी 9:34 पे उनके साथ बात हुई थी वीडियो कॉल पे ही। तो उस वक्त वो कह रहे थे कि मैंने मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब फीवरिश था लग रहा है, और पेट मेरा सुबह से मतलब ख़राब है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने कुछ खाया तो दवाई ले लीजिए फीवर की। तो कहते हैं कि नहीं, हाँ थोड़े से चावल खाए थे मैंने। तो जबकि वहाँ के जो कुक्स हैं वो कह रहे थे उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला था कि मैंने थोड़े से चावल खाए हैं शाम को। तो दिन का मैंने नहीं पूछा, मैंने शाम को पूछा, क्योंकि मुझे ये था कि अगर उन्होंने कुछ खाया है तो मेडिसिन खा ले वो फीवर की। तो मैंने उनको बोला कि आप मेडिसिन खा लेना। वो कहते हाँ, अगर थोड़ा सा हल्का मुझे ज़्यादा लगेगा तो मेडिसिन खा लूँगा। और सुबह मुझे ये न्यूज़ मिलती है। तो जो ये रीपोस्टमार्टम के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, उसमें इतना डिले हुआ। हमें वहाँ से जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज का क्या सीन है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो हमें कुछ नहीं पता है। तो मैं एलजी सर से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि कृपया मुझे बताया जाए, एक फेयर सीआईडी से सीबीआई से एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद बिना किसी बायस के मुझे ये पता चलना चाहिए कि क्या हुआ उनके साथ, मुझे पता चले, ताकि मैं जान सकूं कि सच्चाई क्या है। जहाँ पे वो रहते थे, वो कहाँ पे रहते थे? वो अपने गेस्ट हाउस में रहते थे। तो वो गेस्ट हाउस अकेले थे। जो गेस्ट हाउस था वो यहाँ पे आईओसी का कैंपस के अंदर ही था। तो वहाँ पे तो सारे कैमरे होंगे। वहाँ पर सब कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे आपको फुटेज नहीं दिखाई? मुझे कोई फुटेज नहीं दिखाई गई, मुझे कुछ नहीं बताया गया। तो मैं सिर्फ एक सीबीआई इंक्वायरी चाहती हूँ कि एक सही बिना बायस के एक इंक्वायरी हो, और इसमें सच क्या है वो मेरे सामने आए, मुझे पता चले। और आईओसी से कोई आपके पास आप पता लेने आए कि आपकी फैमिली का इन्होंने इतनी देर आपसे, उन्होंने वहाँ पे नौकरी, एचआर से एक ऑफिसर्स जो थे वो आए थे हमारे पास आए थे। देखिए, फैमिली कुछ नहीं चाहती, फैमिली चाहती है फेयर इन्वेस्टिगेशन, कि एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो हो गया वो तो हो गया, पर किया किसने, हुआ कैसे, ये सवाल इनके मन में है। कि जिन लोगों को इन्होंने ड्यूटी से गार्ड हटाए थे, क्या उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? क्या जो अंदर कुक था, जब ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने थोड़े से चावल खाए हैं, पर कुक कहता है कि मैंने चावल नहीं खाए, क्या उन चावलों में कुछ मिला के उनको दिया गया कि वो बेहोश हो गए और उसके बाद किसी ने उस हरकत को अंजाम दिया? बड़े सवाल इनके लोगों के मन में है। अब इस बच्ची को तो इसका बाप नहीं मिल सकता, जो दूसरे दिन उसकी एडमिशन करवाने के लिए श्रीनगर से जम्मू आ रहा था, जिसने रात को ये बोला था कि मैं यहाँ पे एक कल या सुबह नहीं तो परसों मैं जम्मू आके अपनी बेटी की एडमिशन कॉलेज में करवाऊंगा। अब इस बच्चे को तो उसका बाप नहीं मिल सकता, पर एक बात जो हमारा कानून हमें देता है वो इंसाफ। क्या इनको इंसाफ मिल सकता है? ये हमारी राजपूत फैमिलियां जितनी भी यहाँ पे खड़ी हैं, क्या इनको इंसाफ मिल सकता है? इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है। आज सब
जितने भी लोग हैं ये सब राजपूतों को दबाने के पीछे लगे हैं, उनकी आवाज को कोई नहीं उठाता। अब देखते हैं क्या एलजी साहब इनको टाइम देते हैं, इनसे मिलते हैं, इनकी बात सुनते हैं, इस बात का पर्दाफाश होगा कि जसपाल जी क्या ये केस सुसाइड था या डेथ थी या किसी ने इनका मर्डर किया है। अगर मर्डर किया है तो कौन कौन लोग उसमें थे। मैं एसएसपी साहब श्रीनगर संदीप जी का भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिनको हमने बोला तब तो हम बाहर थे, पर उन्होंने बड़ी हेल्प की इस केस में, और वो आगे भी हमें उम्मीद है कि पूरी हेल्प करेंगे। जो फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी वही करेंगे। कल हमारी एसएचओ साहब से भी बात हुई, डीएसपी साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि आप श्रीनगर आइए, हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे। आज इनका 10वां दिन है, 10th डे है, और 13 दिन करने के बाद श्रीनगर भी जाएंगे। युवा राजपूत सभा भी इनके साथ जाएगी, इनकी सारी बरादरी के लोग, इनके जो भी अपने सगे संबंधी हैं वो भी जाएंगे। इस चीज की फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग है और कुछ भी नहीं। तो अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, अगर वहां की जो आईओसी है, जो उसका कैंपस है, वो आईओसी की जो डिपो है उसके अंदर ही है, इसलिए उस डिपो के अंदर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। चारों तरफ फेंसिंग है, चारों गार्ड, हर जगह गेट पे गार्ड है। फिर वो बंदे अंदर आए, कौन गया, कौन कैसे हुआ, क्या हुआ, कुक मिला हुआ था, गार्ड मिला हुआ था, कौन मिला हुआ था, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हुई तो फिर कहेंगे कि हर बात के लिए धरना प्रदर्शन, फिर धरना प्रदर्शन करना फिर जरूरी हो जाएगा। अगर हमारे राजपूत भाई को, यशपाल को इंसाफ नहीं मिला, उसकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिला, अगर ये बात खुलकर सामने नहीं आई कि क्या वो नेचुरल डेथ थी, क्या वो सुसाइड था, या वो मर्डर था। इनकी फैमिली को तो लगता है कि वो मर्डर था, क्योंकि इनकी उनसे बात हो चुकी थी, और इसी बात से घबराकर उन्होंने अपनी वाइफ को कश्मीर में बुलाया था कि मैंने जो गार्ड चेंज कर दिए हैं, क्या मैंने वो गलती कर दी है। कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं वो। ये बातें अपनी बीवी के साथ उन्होंने यहां से अपनी वाइफ को कश्मीर बुलाकर बोली हैं, और जब जिस दिन उनकी रात को डेथ होती है उसी दिन शाम को 9:34 पे 9:34 पे इनकी उनसे कॉल होती है, तो उस समय वहां की लाइट बंद थी। क्या आईओसी इतना बड़ा डिपार्टमेंट, यहां पे तेल का भंडार होता है, क्या वहां पे लाइट कभी बंद हो सकती है? क्या उसी रूम की लाइट बंद थी, या उस गेस्ट हाउस की लाइट बंद थी? क्योंकि वहां पे जनरेटर है, सोलर है, सारा कुछ है, तो फिर वो लाइट बंद कैसे थी? और बयान नहीं मिलते। जब इन्होंने उनको पूछा कि आपने कुछ खाया, उन्होंने कहा मैंने चावल खाए थोड़े, पर जब कुक को पूछा तो कुक कह रहा मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। क्योंकि जहां तो कुक को डर होगा कि उन चावलों में मिलाकर कुछ दिया होगा और उसने उन्हें बेहोश किया होगा, उसके बाद उनके गले में बेडशीट डालकर उनको सीढ़ियों से नीचे लटकाया गया। क्योंकि आम आदमी अगर किसी को फांसी लगाने की कोशिश करता तो वो चीख वहां से निकल दी। शायद उनको पहले कुछ बेहोश किया गया, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और हम चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। और मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप इनको टाइम दीजिए, इनकी बात सुनिए। आप इस समय हमारे जम्मू कश्मीर के मेन चेयर पे बैठे हैं और ये लोग, मेन पर्पस है ये, एक राजपूत फैमिली आपसे टाइम मांग रही है कि इंसाफ के लिए, और आप जल्द से जल्द इनको टाइम दें, इनकी बात सुने और फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। क्योंकि हमें आपसे बड़ी उम्मीद है, अपने डीसी साहब से, एलजी साहब से, डीजी साहब, इस समय सारी अच्छे ऑफिसर, बड़े अफसर ऊपर बैठे हुए हैं, तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए। आप करेंगे भी, हमें उम्मीद भी है। पर आप सबसे पहले जो इनकी डिमांड है कि ये एलजी साहब से मिलकर वो पूरी वारदात जो इनके साथ हुई है ये इनको बताना चाहते हैं। फिर उसके बाद आगे का स्टेप क्या होगा, क्या इन्वेस्टिगेशन इनके कहने पे हो जाएगी, या फिर उसके लिए भी फिर से धरना प्रदर्शन, रोड बंद, पुल बंद, ये सारा कुछ करना है। और ये सारा कुछ करके ही करना है तो फिर युवा राजपूत सभा टीम पहले भी तैयार थी, अब फिर तैयार है,
और ऐसे हमारे अपने भाई जशपाल सिंह जी को, जिनके बड़े भाई कुलदीप सिंह जी साहब बैठे हैं, जिन्होंने 32-33 साल देश की रक्षा करके वापस आके अपने फैमिली के अंदर बैठे हैं, उनके बड़े भाई उधर बैठे हैं, उनके छोटे भाई उनके साथ नहीं हैं, तो कितना दुख होता है उस चीज का, ये आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि पहला स्टेप कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मिलना चाहती है फैमिली। क्या मनोज सिन्हा साहब इनको टाइम देंगे, इनकी बात सुनेंगे? क्या उनका फर्ज बनता है इनकी बात सुनना? देखते हैं। अगर टाइम नहीं दिया गया तो फिर वो टाइम तवी वाले पुल पे ही लेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री महाकाल।